जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव के आने वाले नतीजों को देखते हुए, बूथ रिपोर्ट, एग्जिट पोल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अब अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। दिल्ली से विदाई की तैयारी हो गई है। पार्टी की बैठकों पर बैठकें चल रही हैं और नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि चिंता सिर्फ दिल्ली के चुनाव के नतीजों की नहीं, चिंता है पूरी पार्टी की कि इस चुनाव के बाद पार्टी का क्या होगा, पूरी पार्टी पर इसका क्या असर होगा। आप चुनाव तो हारोगे, अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे, कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन इससे पूरी पार्टी जो कि दिल्ली में है, पंजाब में है, गोवा में है, गुजरात में है, उस पर इन चुनाव का क्या असर होने वाला है, इसको लेकर पार्टी के नेताओं में इस वक्त चिंता है। बड़े नेता बैठक कर रहे हैं और इसके बाद क्या प्लान होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, कैसे पार्टी बचा सकते हैं, इस पर अब चर्चा होने लगी है। और अरविंद केजरीवाल जो टोटो स्मार्ट टॉयलेट और शीश महल का मजा ले रहे थे, वो मजा तो उनसे छिन ही जाएगा, लेकिन यहाँ से पार्टी का, नेशनल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। अरविंद केजरीवाल और इनके नेताओं की चिंता अब यही बन गई है कि आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो इन्हें हासिल है, जो 2-3 जगह इन्होंने चुनाव लड़के अपने विधायक बनाए हैं, उनसे वो दर्जा छिनने वाला है। क्योंकि दिल्ली के बाद जो खलबली मचेगी, जो तूफान आएगा आम आदमी पार्टी में, उस तूफान को रोकना संभव नहीं होगा और आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में उखड़ेगी, फिर दूसरी जगह उखड़ती चली जाएगी, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा। देखिए, जो इस वक्त नतीजों के अनुमान है, उससे ये साफ लगता है कि दिल्ली में इनके बड़े बड़े नेता हारने वाले हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना, खुद केजरीवाल का भरोसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इन सब के लिए संकट बना हुआ है। इनकी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार दिए हैं, कांग्रेस ने ऐसे मजबूत उम्मीदवार दिए जो वोट काट सकते हैं। भाजपा के ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका इस बार वोट परसेंटेज उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी और कुल मिला के जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो इनके अधूरे वादे रह गए हैं, उससे इनकी पार्टी के दिग्गज हारते हुए दिख रहे हैं। और जब पार्टी के दिग्गज हार जाएंगे, तो अगर कुछ विधायक जीतेंगे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी 0 पर आ जाएगी, कुछ विधायक तो इनके जीतेंगे और वो विधानसभा में बैठेंगे, लेकिन अगर बड़े नेता विधानसभा में नहीं होंगे और छोटे मोटे नेता जो इनके मुस्लिम विधायक, जो इनके, क्योंकि इनको भर भर कर मुस्लिम इलाकों में वोटिंग तो हुई है और ये संभव है कि आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा होगा, तो उनके अगर मुस्लिम विधायक इनके जीत के जाते हैं और कुछ और विधायक जीत के जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा नेता वहां नहीं होता है, तो छोटे नेताओं की कोई राजनीतिक हैसियत वहां पर होती नहीं है। वो क्या वहां पर बोलेंगे, क्या टोकेंगे, क्या वहां पर अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करेंगे, ये संभव नहीं होता है, क्योंकि छोटे नेता हैं और उनको लोग जानते नहीं हैं। वो कुछ बोल भी ले तो मीडिया में छपता नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, ये लोग नहीं अगर विधानसभा में पहुंचे, तो छोटे विधायकों का पूरी तरह मनोबल गिर जाएगा और वो एक तरह से विपक्ष में होकर भी विपक्ष में नहीं रहेंगे। और पूरी संभावना है कि इसके बाद इनके जो नेता हैं, वो इधर उधर भागना शुरू कर दें, इनका जो है पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो जाए। और देखिए, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, भाजपा में भी जा सकते हैं। मुस्लिम विधायक हैं जो पहले कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का रुख कर सकते हैं और यहाँ से बीजेपी में भी कई विधायक इनके जा सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। ये तुरंत तो नहीं होंगी ये चीजें। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी तुरंत ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा कि चुनाव हार गए तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद भी इनके पास पंजाब में सरकार है, गुजरात में 5 विधायक है, गोवा में 6 विधायक है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी और इसी बात की लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही आप चुनाव हारते हैं या भाजपा जैसे ही मजबूत हुई, तो इनके कई विधायक, कई नेता जो है भाजपा में गए। कांग्रेस ने थोड़ा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा तो मुस्लिम नेता कांग्रेस की तरफ गए चुनाव से पहले, और जब ये चुनाव हार ही जाएंगे तो इनके नेताओं का मनोबल तो गिरना है ही कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी जैसा बड़ा आधार नहीं रखती है, जिसकी एक ही जगह सरकार है, तो उसका क्या भविष्य होगा। अब कब सत्ता में आएगी ये नहीं कहा जा सकता। ऊपर से अरविंद केजरीवाल पर जो शराब घोटाले का आरोप लगा है, जो केस चल रहा है, मनीष सिसोदिया पर केस चल रहा है, इनके तो जेल में जाने के चांस बने हुए हैं, दोषी भी करार दिए जा सकते हैं। तो इनकी पार्टी में खलबली मचने वाली है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद कुछ विधायक तो इधर से उधर होना तय है। और ये दिल्ली की उथल पुथल
गुजरात तक भी पहुंचेगी और गोवा तक भी पहुंचेगी। गोवा में देखिए इनके 5 विधायक हैं और वो 5 विधायक में से एक विधायक तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। अब इनमें से आम आदमी पार्टी के जो बचे हुए विधायक वो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि अभी तक तो उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य है। इनके पास दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, पैसा भी आ रहा है, तो गुजरात में भी अगला चुनाव लड़ेंगे। अगर इस बार 5 जीते हैं तो कुछ और ज्यादा जीत सकते हैं, तो वहां पर संभावनाएं हैं। गोवा है, छोटा सा राज्य है, वहां पर ज्यादा सीटें नहीं होती। वहां पर ये 6 सीटें जीत गए, करीब 21 सीटें वहां पर 21-22, तो वहां 6 सीटें जीत गए, बड़ी बात थी। तो वहां पे भी अभी नेताओं को लगता है कि भविष्य है और पार्टी जो है इस वक्त मजबूत है। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली के आधार से ही ये दूसरे राज्यों में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ताकतवर है क्योंकि दिल्ली उनके पास है। पंजाब में तो मुख्यमंत्री बनना उनके लिए, उसके लिए बहुत तिगड़में उन्हें करनी पड़ सकती है। इसके लिए उन्हें वहां कठपुतली सरकार जो भी है उसको पूरी तरह से और कंट्रोल करने पड़ सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये दिल्ली के हैं और यहाँ से अगर नहीं रहेंगे तो कहाँ के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। और जो इनकी पार्टी के अंदर ही अरविंद केजरीवाल पर भरोसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से गायब हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतने बुरे हाल अपने कर लेंगे, इतने बदनाम हो जाएंगे, इतने ऐशो आराम अमीर की जिंदगी जीने के लिए भ्रष्टाचार करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और इतनी जल्दी इनका जो है राजनीतिक पतन शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे इनके 5 विधायक क्या होते हैं गुजरात में। गुजरात में इतना बड़ा राज्य है, 5 विधायक, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी के पास चला जाएगा। और अभी से विधायकों में खलबली शुरू भी हो गई है कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसी दिल्ली से गायब हुई तो पार्टी का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो उनके विधायक गुजरात में रहकर क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी के साथ क्या करेंगे? सत्ता में आना तो वहां अभी संभव है नहीं इनके लिए, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अकेले पंजाब से कितना पैसा निकलवाएंगे अगर दिल्ली में सरकार नहीं होगी। तो गुजरात में भी इनके विधायकों का, और 5 विधायक हैं, एक साथ कहीं चले गए एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं लगेगी, 3 भी कहीं चले गए तो दल बदल कानून, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, दल बदल भी इनके ऊपर नहीं लगेगा। इसी तरह से गोवा है, 6 विधायक हैं, वो कांग्रेस, क्योंकि वहां पर देखिए कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, और इसके अलावा छोटे दल हैं जो गठबंधन है, बेसिकली भाजपा कांग्रेस के गठबंधन की लड़ाई होती है। उसमें आम आदमी पार्टी तो अलग है। आम आदमी पार्टी के 6 विधायक है भी, तो वो भी दूसरा रास्ता पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अब इस बार का चुनाव तो इन्होंने शराब घोटाले से 100 करोड़ से लड़ा, अगला चुनाव किससे लड़ेंगे? अब कहाँ घोटाला करेंगे? पंजाब में भी अब इनके ऊपर तो नजर है, वहां पे कांग्रेस की भी नजर है, भाजपा है, अकाली दल है। अब दिल्ली जैसा नहीं है वहां का हाल कि यहाँ आप इतने सालों से सत्ता में बैठे हो तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए एक ही पार्टी है, भाजपा। कांग्रेस तो सरेंडर करके बैठी थी, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है। पंजाब बड़ा राज्य भी है और वो सेंसिटिव राज्य भी है, वहां पर केंद्र की नजर भी रहती है, तो इनके लिए आसान नहीं होगा वहां पर इतने बड़े घोटाले कर पाना, और पहले ही ये घोटाले में फंसे हुए हैं। तो इनके गोवा के विधायक भी इनकी पार्टी से जा सकते हैं, दूसरों का दामन थाम सकते हैं। अब देखिए, जब इनके पास दिल्ली में विधायक कम हो जाएंगे, वोट परसेंटेज तो घटेगा ही। इसके बाद गुजरात में विधायक नहीं रहेंगे, और अगर गोवा में विधायक नहीं रहेंगे तो इनका क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी शरद पवार की पार्टी का बिहार में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का भी एक क्राइटेरिया है और राष्ट्रीय पार्टी का भी एक क्राइटेरिया है। जैसे ही आपका क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होगा, आपके विधायक खत्म हो जाएंगे, तो आपके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर सवाल उठ जाएंगे और उसके ऊपर फिर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। आप पहले वो शर्तें देखिए। केंद्र चुनाव आयोग के नियम 1968 का पालन किया जाता है, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। इसके अलावा उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाएं, या फिर इसी का ही विकल्प है, सांसदों का ही विकल्प है कि वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले, या यह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीत जाए। वह जीते हुए उम्मीदवार 3 राज्यों से होने चाहिए। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के पास क्या है, वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल है, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और गोवा। इसकी वजह से ये इसके लिए एक क्राइटेरिया इसका पूरा करते हैं। फिर ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी 4 या उससे ज्यादा राज्यों में ये लड़ते हैं, तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। अब जैसे ही इनसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा गुजरात और गोवा में,
तो इनके पास सिर्फ 2 राज्य बचेंगे। उसके आधार पर ये एक क्राइटेरिया इनका पूरा नहीं होगा और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन जाएगा। और इसी की चिंता इन्हें लगी है कि ये जो बड़ी मुश्किल से इन्होंने शराब घोटाला करके गुजरात गोवा में चुनाव लड़के पैसों पर पैसे बहाकर जो दर्जा पाया है राष्ट्रीय पार्टी का, अब उस पर खतरा मंडराने लगा है। पार्टी जो है पहले तो कमजोर होगी, दिल्ली में कमजोर होगी, गुजरात से गायब होगी, गोवा से गायब होगी, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहने वाली है। और इसके लिए ये देखिए, इसके राष्ट्रीय पार्टी होने से जो इन्होंने अपने लिए सुविधाएं इकट्ठी की हैं, यहाँ पार्टी का ऑफिस लिया है, इन्हें ठीक ठाक ऑफिस मिला है, वो इनका चला जाएगा। और इसके बाद तो देखिए अरविंद केजरीवाल की तो बुरी गत क्या होने वाली है कि अगर ये विधायक नहीं रहे तो ये राज्यसभा के बंगले में कब तक रहेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को तो बंगला नहीं मिलता दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधायक हैं, अब सरकार में किसी न किसी तरह है, इसलिए इन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का बंगला लिया हुआ है, मनीष सिसोदिया ने हरभजन सिंह का बंगला लिया हुआ है। लेकिन अगर आप विधायक भी नहीं हो, आप सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हो, सरकार में भी नहीं हो, तो आप किस हैसियत से राज्यसभा के बंगले में रहोगे, सांसद के बंगले में? इस पर सवाल उठना लाजमी है। और देखिए अर्बन डेवलपमेंट ने इस वक्त एक मुहिम चलाई हुई है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने केंद्र सरकार के, कि ये जो बंगलों पर कब्जे कर रखे हैं, बंगलों में अपने दोस्त बैठा रखे हैं, उन पर सवाल उठ रहा है। इसीलिए कांग्रेस से 24 अकबर रोड का जो बंगला है वो खाली कराया गया, क्योंकि उसमें इन्होंने पार्टी दफ्तर बना के रखा था, जबकि आपके आप वहां पार्टी दफ्तर नहीं बना सकते, वो सांसदों के लिए है, कैबिनेट मंत्री के लिए है, इसलिए इन्हें अलग जगह जमीन दी गई। और कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी जो है वो चाणक्यपुरी के एक बंगले में रहते थे, उनके पूर्व पीए, उनसे भी बंगला खाली कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि आप ऐसे ही अपने करीबी को ऐसे बंगला नहीं दे सकते। आपके टाइम पे दे दिया गया क्योंकि आपकी सरकार थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इन्होंने जो चाहे किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो ये जो बंगलों पर कब्जा करके रखा हुआ है उसे खाली करा रही है। तो देखिए चिंताएं छोटी मोटी नहीं है, बोरिया बिस्तर ऐसे नहीं बंध रहा है इनका। इन्हें पता है कि दिल्ली गया तो सब कुछ गया, पंजाब में इनके लिए इतना संभव नहीं है, वहां का सांसद का कमरा नहीं मिल सकता इन्हें। या तो खुद आप दिल्ली में राज्यसभा सांसद बन जाओ, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद बन जाए, मनीष सिसोदिया बन जाए, तो राज्यसभा सांसद का बंगला ले ले, वो राघव चड्ढा के साथ बैठे राज्यसभा में। इसी ही बेचैनी में पार्टी की बैठकें चल रही है कि एग्जिट पोल अगर सच साबित होते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होने वाला है और अगला कदम क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने 5 विधायकों को बचा के रखें, 6 विधायकों को बचा के रखें, क्षेत्रीय पार्टी बने रहे। तो इसी की चिंता में अरविंद केजरीवाल डूबे हुए हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर ही उनको ऐसा झटका लगने वाला है कि दिल्ली वालों ने उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल इसके बाद वो सत्ता विहीन होकर वो किस तरह से जी पाएंगे, क्योंकि अभी तो सत्ता में नाच रहे थे, सत्ता के घमंड में चूर थे, तो इसके बाद वो कहां जाकर पटके जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अभी यही इसी का अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि जब यहाँ दिल्ली की कुर्सी से गिरेंगे तो कहां जाकर अटकेंगे, कहां पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, कितना नीचे गिर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी यही पड़ताल करने में लगे हैं और कैसे मैं अपने लिए कोई सुरक्षित जगह बना सकूं ये भी सोच रहे हैं। और उनकी पार्टी के नेता भी इस वक्त अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में नहीं तो कहां जाया जा सकता है। तो बहुत उथल पुथल का दौर है। चुनाव के नतीजों के बाद सिर्फ बात सत्ता जाने तक नहीं रहने वाली है, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही गायब होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।